आज की वीडियो में मैं आयत से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो मैं बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूँ, जो कि कह रहा है क्वेश्चन में एक आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी होगी। तो यहाँ पर पहला नंबर सॉल्व कर लेते हैं। हमें परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप कितना बताया उसको लिख लेंगे 50 सेंटीमीटर। हमें फिर लंबाई दिया हुआ है, तो उसको ये पहले यहाँ पर परिमाप का फॉर्मूला ओपन करेंगे। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 50 सेंटीमीटर। 2 से ये 50 कट के 25 हो जाएगा। अब यहाँ लंबाई की जगह पर ये 15 यहाँ से रख देंगे। 15 प्लस चौड़ाई, इधर हमारा 25 है, 15 उधर जाके घट जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा 25 माइनस 15, यानी कि कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ बना लूँगा। बोला जा रहा है कि यदि आयत की लंबाई 11 मीटर है और चौड़ाई 7 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो लंबाई और चौड़ाई बता दिया, बस क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 11 और 7, यानी 11 मल्टीप्लाई 7, तो 11 7 है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तीसरा सवाल, एक आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, 18 और 12 लंबाई चौड़ाई बता दिया, परिमाप निकालना है। यहाँ पर हम लोग तीसरा सवाल सॉल्व कर लेंगे। परिमाप का फॉर्मूला लिखेंगे। परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत के लिए क्या, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितना बता के रखा है 18 और 12, तो यहाँ 18 लिख लेंगे और 12 लिख लेंगे। 2 गुना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 18 और 12 कितना 30, और 30 दूना 60 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो 60 सेंटीमीटर कहाँ पर है? बी ऑप्शन में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। यदि आयत का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई होगी। क्षेत्रफल और लंबाई बताया हुआ है, इसका चौड़ाई निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल कितना बताया है। क्षेत्रफल बता के रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। जब भी लंबाई चौड़ाई निकालना हो तो हम लोग फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, जो भी फॉर्मूला बताया हुआ मिलता है। यानी कि क्षेत्रफल बताया रहता है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ओपन करेंगे, परिमाप बता के मिलेगा तो परिमाप का फॉर्मूला सामने ओपन कर लेंगे, आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना आता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और यहाँ पर 96 लिख लेंगे। लंबाई और चौड़ाई में से क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12 दिया हुआ है, नहीं लंबाई दिया हुआ है। यहाँ पर रखेंगे 12 गुना चौड़ाई 96 रहने देंगे। 12 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट काट लूँगा। 12 8 है 96, तो चौड़ाई हमारा 8 आ गया। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 5, यदि आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो तो विकर्ण होगा। लंबाई चौड़ाई बता के रखा है, विकर्ण पूछा है, तो हम लोग डायरेक्ट विकर्ण का फॉर्मूला लगा लेंगे। विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर में रखेंगे क्या 8 और 6 है ना, लंबाई का 8 स्क्वायर और चौड़ाई का 6 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 8 का 64 और 6 का बन जाएगा 36, यानी कि 100 का स्क्वायर रूट क्या आता है 10। तो 10 कौन सा ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में। तो
10 हमारा आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, लंबाई होगी। यानी विकर्ण और चौड़ाई बता के रखा है, हमें लंबाई निकालना है। तो विकर्ण का हम लोग को फॉर्मूला आता है, तो विकर्ण से ही शुरू करते हैं। विकर्ण शॉर्ट में लिखा हूँ, विकर्ण का कितना बता के रखा है, विकर्ण 17 सेंटीमीटर, यहाँ रख लेंगे 17 सेंटीमीटर। अब यहाँ इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, रूट लंबाई का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर में कह देता हूँ, चौड़ाई का स्क्वायर को मैं बी स्क्वायर कह देता हूँ, और यहाँ पर 17 रखा। अब एल स्क्वायर की जगह हम लोग लंबाई यहाँ पर बता के रखा है, नहीं चौड़ाई बता के रखा है, तो चौड़ाई यूज कर लेंगे। यहाँ पर 8 का स्क्वायर लिख लेंगे, एल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये बी है, बी की जगह 8 का स्क्वायर लिखेंगे। अब रूट उधर चला जाएगा तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और यहाँ पर 17 का स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना 64, 17 का होता है 289 स्क्वायर करने पर, तो एल स्क्वायर बराबर 289 माइनस 64। अब ये स्क्वायर शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ, एल बराबर रूट, इसको घटा लेते हैं, 9 में 4 गया 5, 8 में 6 गया 2, और ये 2, और ये रूट कहाँ से है, स्क्वायर इधर आया तो रूट बन गया। तो क्या बार आएगा, 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, तो एल हमारा 15 होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि आयत के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है। चलिए ये डायरेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक कोण का कितना, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत की विपरीत भुजाएं कैसी होती है, तो आयत की यहाँ पर क्या असमान है, बी ऑप्शन में समान और समानांतर, केवल समान केवल समानांतर, तो कहेंगे कि समान और समानांतर होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।